बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैदी नंबर 804 से मुताल्लिक बहुत बड़ी डेवलपमेंट। अब जो लोग उनकी रिहाई से मुताल्लिक बातें कर रहे थे वो इस बात पर राज़ी हैं कि किसी तरह के से कैदी नंबर 804 जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार हो जाएं। वो बिला मशरूत और गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए हामी भर लें और फिर ये चाहे मुज़ाकरात डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, किसी भी तरीके से जो है वो जो मामलात हैं उसको सुधार लिया जाए। इसलिए कि कैदी नंबर 804 को जेल में रख के उनको इस वक्त जितना नुकसान हो रहा है, जितना पब्लिक में उनका इमेज जो है वो डाउन हो रहा है, यानी मुखालिफिन का, और ख़ास तौर पे जो इस वक्त हुक्मरान तबका है वो इस हवाले से परेशान है कि ये मामलात जो हैं ये किस अंदाज में जाएँ, क्योंकि पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो कैदी नंबर 804 के हक़ में बढ़ रहा है, उनकी हिमायत में, उनके हक़ में। और जो उनके मुखालिफिन हैं जिन्होंने कि उनको जेल में डाला हुआ है और उनको कॉर्नर किया हुआ है और उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक उनको दीवार से लगाने की साजिश रवा रखी हुई है, उन तमाम लोगों का जो इमेज है वो दिन ब दिन ज़मीन बोस हो रहा है। वो यूँ समझिए कि ग्रेजुअली नीचे आते हुए वो ज़मीन की तरफ जा रहा है, ज़मीन बोस हो रहा है। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है, बहुत से फेस सेविंग के मामला ढूंढे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जनाब जी वो किसी तरीके से माफ़ी मांग लें, वो बस माफ़ी मांग लें, यानी अपनी फेस सेविंग कि जी हम किसी तरीके से ये कह दें कि हमारा जो है कैदी नंबर 804 ने अपने 9 मई के इक़दामात पर माफ़ी मांग ली है और वो जो है यानी यूँ समझिए कि वो ये और फिर वो ये कह सकें कि जी इस वजह से हमने उनके मुज़ाकरात की टेबल पे आ गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो कैदी नंबर 804 है वो तो कहता है कि जी माफ़ी मैं नहीं मांगूंगा, माफ़ी ये मुझसे मांगें, इसलिए कि जो कुछ इन्होंने किया है, आइन के साथ खिलवाड़, इलेक्शन के साथ खिलवाड़, कानून के साथ खिलवाड़ किया, तो उसके लिए, और पीटीआई के साथ जो खिलवाड़ किया उसके लिए, तो वो कहते हैं कि जी माफ़ी जो है वो इन्होंने मांगनी है, मैं उनसे किस चीज़ की माफ़ी मांगूंगा। खैर ये चीज़ चल रही है। आज इस हवाले से एक बहुत बड़ी मुलाकात जो है वो हुई है और ये मुलाकात थी जी साबिक़ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की। कैदी नंबर 804 के साथ मुलाकात अडियाला जेल में ये मुलाकात हुई है लेटेस्ट। और इसमें हुआ ये है कि आरिफ अलवी ने बाकायदा अपना एक ट्वीट किया इस मुलाकात के हवाले से, और उसमें उन्होंने बताया कि जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर चूँकि बिल्कुल एक दरमियान में शीशे जो था, शीशे की दीवार जो थी वो हाइल थी। इसी तरीके से मुलाकात होती हैं वहाँ पर कि आपको वो, तो उनका कहना था कि जब मैंने उन्हें बताया कि खान साहब मैं डॉक्टर आरिफ अलवी आपके सामने हूँ, तो वो कहते हैं खान साहब मुस्कराए, उन्होंने अपना दायां हाथ अपने सीने पे रखा और कहा कि आपके सामने कैदी नंबर 804 है। वो कहते हैं इसके बाद हम जो हैं वो भी मुस्कराए और मैं भी मुस्कराया, और उसके बाद की जो बातचीत थी उसका उन्होंने सारा जो क्रक्स है डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपनी ट्वीट में वो ये बताया है कि क्या हुआ। तो ये कहते हैं उस मुलाकात के बाद, मुख्तसर मुलाकात के बाद, वो कहते हैं कि जो भी हमने उसमें बातें की उसके बाद वो ये कहते हैं कि खान साहब की जो हिस्से ज़राफ़त है, उनका जो ह्यूमर है, उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो स्टेट पार्टनर्स है, उनकी जो बहादुरी है और जो उनका बोल्डनेस वाला एलिमेंट है जिसके लिए वो मशहूर हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क़ैद में रहते हुए इनमें इजाफ़ा हो गया है। यानी वो ये कहते हैं कि खान साहब की जो बज़ला संजी है वो मज़ीद बढ़ गई है, उनका जो ह्यूमरस टच देते होते हैं वो बाज़ चीज़ों में वो बढ़ गया है, और उनकी इंटेलिजेंस और उनकी ख़ास तौर पे बोल्डनेस का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उनकी जो बहादुरी है वो उनकी पता ये चल रहा है कि एक कैदी जो है वो कैद में रहते हुए, जो 6 से 8 माह जिसे हो गए हैं कैद में रहते हुए, वो बिल्कुल मज़बूत तरीके से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। और इस मौक़िफ़ पर डटे हुए की निशानी ये है कि उन्होंने जो अपना नैरेटिव है उसमें वो क़तई तौर पे कोई तब्दीली जो है वो नहीं ला रहे, क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहले आप जो है वो पॉइंट ज़ीरो पे जाइए, दोनों फरीक। यानी इसका मतलब ये होगा, वो ये कहते हैं कि जी जो आपने इलेक्शन के साथ जो हुआ, इलेक्शन के दौरान जो सलूक हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई, कारकुनान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात बनाए गए, और जो ख़ास तौर पे मैंडेट जो है वो चोरी जो किया है, पहले ये सारी चोरी शुदा चीज़ें जो हैं वो वापस करें। जो ज़्यादतियाँ की हैं वो
वापस करें, जो उनका इजाला करें। जो कैदी आपने पकड़े हुए हैं, जो आज भी 9 मई के फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत जिनको पकड़ा हुआ है उस इल्ज़ाम में, उनको पकड़ा हुआ है, उनको रिहा करें और उसके बाद फिर मुज़ाकरात कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि आगे का रोड मैप जो है वो क्या होगा, कौन इक़्तिदार में आएगा, किस अंदाज़ में अमूर मुमलिकत चलेंगे और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का जो यानी कि एक रियासत मदीना की तरफ जो सफ़र है, फ़लाही रियासत की जो सफ़र है, उसको किस अंदाज़ में आगे लेके जाना है। क्योंकि इस वक्त जो मौजूद हुकूमत है, इसको ये बखूबी अंदाज़ा है कि जो ये हुकूमत पर जो हुकूमत कर रहे हैं, इसमें उनको अवाम की हमायत जो है वो शामिल हाल नहीं है। एक तो इलेक्शन में उनको मैंडेट नहीं मिला, दूसरी बात ये उनको इस बात का इदराक है कि इलेक्शन से हट के भी जो पब्लिक इमेज है, जो है ना गैर रस्मी सर्वे होते हैं, सारी रिपोर्ट्स जो है वो आ रही होती हैं, इवन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी गैदर हो रही होती हैं। वो ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट जिन्होंने ये बताया था कि जी ये इलेक्शन जो है PTI स्वीप कर जाएगी, आज वही वही इंटेलिजेंस एजेंसियां और सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो ये दिखा रही हैं कि जी ये जो पॉपुलैरिटी PTI को और कैदी नंबर 804 को मिली हुई थी, ये ग्रेजुअली बढ़ती ही जा रही है। और जो मुखालफीन हैं उनका नज़रिया, वो अपने नज़रियात समेत जो है वो नीचे की तरफ जो हैं वो आ रहे हैं, पस्ती की तरफ, और ये उनका जो है वो ज़मीन। तो ये वाली जो चीज़ है, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद की बात, इसलिए कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी जो रूट्स हैं, जो सही पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपनी रूट्स जो हैं वो आवाम में ही ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर वही उनका हल्का इंतखाब होता है, वही उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो समझते हैं हमारी ताकत का मंबा जो है वो वही है। भुट्टो साहब भी कहते थे ना कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो अगर अवाम आपके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो ताकत जो है वो आपको हासिल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा है। अब हर दफ़ा इलेक्शन जो है वो RTS की नज़र नहीं होते, हर दफ़ा जो इलेक्शन है वो EMS की नज़र नहीं होते, हर दफ़ा जो है वो इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होती, हर दफ़ा जो है वो फॉर्म 45 के रिज़ल्ट जो है वो फॉर्म 47 में इस अंदाज़ में तब्दील नहीं होते। तो ये आगे देखने के लिए ये सब लोग फ़िक्रमंद हैं। ये कह रहे हैं कि जी ये मामला जो है इस दफ़ा तो हो गया, अब ये आगे इसको कैसे लेके जाना है। ख़ास तौर पे हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी ये कहती है कि ये जो है ये किस तरह से ये स्टेबिलिटी जो है वो हम लेकर आएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि जो एक बड़ी पार्टी जो कि अवाम के उमंगों की और अवाम की हिमायत की अलमबरदार है, और उसको जब तक साथ नहीं लेके चलेंगे तो ना तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, ना ही मुल्क में जो है वो फलाही रियासत वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अमल पैरा हो सकेगा, और ना ही आप जो ये मुल्क है ये तरक्की कर सकेगा। तो अगर तो मुल्क को डुबोना है तो फिर ऐसे ही चलते रहने दिया जाए, और अगर आगे बढ़ना है तो ऐसी सूरत में फिर जाहिर है कि आपको कैदी नंबर 804 और उसकी पार्टी को जो है वो साथ मिलाना पड़ेगा। अब ये कैसे मिलाते हैं, ये ओनस जो है ये इस वक्त हुक्मरानों के ऊपर है। थैंक यू।